हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूँ बिल्कुल मजे में होगे जैसे आप रहते हो। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर 1 खत्म किया, आज चैप्टर 2 का भी लास्ट डे है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा। अपनी स्टडी को स्पीड अप करो। आप अगर एक बार बैक हो जाओगे तो कवर अप करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ये मत सोचो कि आगे समर वेकेशन आने वाला है, हम सब कुछ कवर कर लेंगे। समर वेकेशन बेसिकली इसलिए होता है कि आप और अपने आप को एडवांस कर लो और रिवाइज कर लो। समर्स में हम बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस लाके आपकी प्रैक्टिस करवाने का प्लान पहले से रखे हुए हैं। आपके साथ लाइव कनेक्ट होंगे और लंबी क्लासेस से आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियसनेस लाते हुए अपने स्टडी पे और ज्यादा कंसंट्रेट करो। मैं अभी तक देख रहा हूं कि कोई भी डाउट कमेंट में आपके नहीं आ रहा है। ठीक है, जितने भी व्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप परफेक्ट हो, बट मोर देन परफेक्ट भी नहीं होते हैं कोई। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर किया करो, अदरवाइज आप ये भी कमेंट कर सकते हो, इट्स फाइन, मुझे कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है, वो भी मेरे लिए इंकरेजिंग होगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 2.4 के जो मैंने बड़े क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ दिए थे पिछली क्लास में, मैंने कहा था कि इसको नेक्स्ट में खत्म करूंगा, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। और साथ साथ जिन्होंने अभी पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, स्पेशली चैप्टर 2 के, वो जरूर उनको देख लो, वो आपको बहुत ज्यादा गाइड करेगा, क्योंकि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट अगले क्लास में भी है, क्लास 10 में भी, आगे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले कहा फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे आप बच नहीं सकते, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। जैसा आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे प्रॉब्लम्स कर लिए थे। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक स्टार्ट बहुत ही इजी है। ठीक है, स्टार्ट क्यों इजी है? इसमें हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, कर लोगे? कैसे? अब देखो, आप ऐसा करो, बिग साइड को पकड़ लो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है उनको नोट डाउन कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूं तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सिंपल, x से पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो x से अगर x स्क्वायर को करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब, पावर प्लस हो जाएगा। ठीक, x से अगर xy को करोगे तो x और x स्क्वायर, और y तो है आपके पास, x अगर y स्क्वायर में जाएगा तो xy स्क्वायर। ठीक, x से मैंने तीनों को कर लिया मल्टीप्लाई। अब y पे आते हैं, y नेगेटिव है तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस y और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर y माइनस x और y मिलके y स्क्वायर, अगेन y एंड y स्क्वायर इज y क्यूब। हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब एक चीज देखो, x क्यूब सिंगल टाइम्स है, मैंने ले लिया, x स्क्वायर y देखो यहां भी है और यहां भी है, बट ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसी तरह से xy स्क्वायर प्लस में और माइनस में, तो ये भी कैंसिल। बचा क्या? बचा हमारे पास x क्यूब माइनस y क्यूब, और यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था, मतलब यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखाया गया है कि आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ये कोई तुक्के में नहीं पढ़े हैं, उनका एक कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वापस फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? मल्टीप्लिकेशन की ये बेसिकली प्रैक्टिस थी, इसको ध्यान रखना। इसमें एक और क्वेश्चन है, बस प्लस वाला फॉर्मूला, उसको आप कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर करना है। फैक्टर करना है और हम देख रहे हैं क्यूब, बीच में है माइनस का साइन। आई थिंक सेम फॉर्मूला जो अभी था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज व्हाट? इट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही तो अभी हमने वेरीफाई किया। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि 64 m क्यूब, ये 64 क्या होता है? 4 का क्यूब, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब इज 64 और m का क्यूब इज m क्यूब। ठीक, माइनस
अब ये 343 भी डेफिनेटली क्यूब होगा। 7 का क्यूब इज 343, 7 7 जा 49 एंड 49 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा, 7n का क्यूब। अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हमारे सामने है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में। क्या फॉर्मूला बनता है? x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 7n का स्क्वायर। इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लेंगे हम। अब देखो ये हमारा तो रह गया, अब इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना है? 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 और m और n तो mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर। ठीक, क्लियर? अब ये फर्दर कुछ नहीं हो सकता, हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे कि अब हमारा फैक्टराइजेशन फिनिश हो गया, आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? देख लो, बस फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले पे स्ट्रिक्ट रहोगे, फॉर्मूले को आप समझ के आगे बढ़ोगे तो आपके लिए काम बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगेन फैक्टराइजेशन। अब देखो मैं फॉर्मूले तो देख ही रहा हूं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो एक बार आपके लिए लिख तो देते ही हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। और आज की क्लास के लिए फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, जिसको आज हम यूज कई बार करेंगे। ठीक है, अब देखो हम यहां देख रहे हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब फॉर्म के लिए 27x क्यूब को पहले लिखो, 3x का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। अब तो ये बार बार आपके प्रैक्टिस में है। y क्यूब जेड क्यूब माइनस 3, x की जगह 3x एंड y एंड z। अब देखो फॉर्मूले पे आ गया, a क्यूब b क्यूब c क्यूब या x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz एंड दैट्स द फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स की जगह है 3x और y माइनस वाई जेड माइनस जेड और x की जगह है 3x। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास क्या बच गया? 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको भी बस सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहां देखो माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। दैट्स इट, हो गया फैक्टर। एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई कष्ट? कोई भी कष्ट नहीं रखना है, मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी कष्ट हो तो उसको स्पष्ट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान से समझो। मैंने जो कहा था आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आने वाला है जिसपे मैंने आज एक शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगा मैं आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो इसमें हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज नहीं, यहां मैंने एक मिस्टेक किया है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। ठीक है, फैक्टराइज इग्नोर कर दो, इसको प्रूव करना है। अब देखो प्रूव करने में मैं हमेशा बोलता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, तो ले लिया मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, अब मैं अगले स्टेप में इसका पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है,
अब आप एक चीज देख रहे हो, x प्लस वाई प्लस जेड तो आ रहा है, ये हाफ का मुझे कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा है, कैसे आएगा? तो मैं कहता हूं कि हाफ से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हम कहते हैं कि हाफ को लिख लो बाहर, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो 2 है इनमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ एक स्पेशल काम किया है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आगे बढ़ते हैं, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। आपकी नजरें ऑलवेज इस पे होनी चाहिए कि आना तो यही है ना। एक काम करो, मैं कहता हूं कि ये माइनस 2xy है, अगर मैं इसमें से एक x स्क्वायर ले लूं और इसमें से एक y स्क्वायर ले लूं और ये माइनस 2xy ले लूं और एक ब्रैकेट बना दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं कहता हूं यहां yz है, तो इसमें से तो मैंने एक y स्क्वायर इसको दिया, तो एक y स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है ना, 2y स्क्वायर थे ना, तो मैं वो y स्क्वायर इनसे मांग लेता हूं और ये z स्क्वायर यहां से मांग लेता हूं और इसको दे देता हूं एक गिफ्ट में 2yz माइनस में। और लास्टली अब zx है, देखो x में मैंने एक ही x स्क्वायर यूज किया है, एक जो x स्क्वायर बचा हुआ है वो ले लो, z स्क्वायर का भी मैंने एक ही यूज किया है यहां, तो एक z स्क्वायर जो बचा है वो ले लो। अब माइनस 2zx, अब देखो सारा खेल हो चुका। अब क्या है, हाफ, ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहां तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, जैसा था वैसे का वैसा नोट कर दिया। अब ये तो फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी, डेट मीन्स x माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा y माइनस जेड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखोगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, इसमें जितना कंसेप्ट आप ले लोगे ये आपके लिए इतना बेनिफिट होने वाला है आगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रूफ दैट जिसमें कि दूसरी तरफ की वैल्यूज हमारे नजरों में चलती रहती है, हम बहुत सारा करने वाले हैं आगे की क्लासेस में। ठीक, तो जो भी कंसेप्ट मैंने पहले ही दिन कहा था इंट्रो क्लास में कि 9 में जो भी पढ़ोगे वो जिंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था आज 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट करेंगे, तो एक ये भी है और इस पे अभी एप्लीकेशंस भी आएंगे। ठीक, सबसे पहले तो देखो, यहां कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है। इसको देख के आपको याद आना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स x प्लस वाई प्लस जेड, जो अभी जस्ट हमने यूज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, माइनस वाई जेड। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कह रहे हैं इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो मैंने रख दिया ये 0। अब ब्रैकेट में जो कुछ भी बचा, क्या उसका कोई अस्तित्व, कोई भविष्य है? ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा ना। 0 ने तो बहुत बड़ी दुश्मनी इनके साथ निकाल ली। ठीक है, अब देखो ये आ गया 0। ठीक, क्लियर? अब अगर ये आ गया 0, तो अब हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस जो है ये दूसरी तरफ जाके प्लस 3xyz। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, मतलब आपका कंसेप्ट अब गेन हो रहा है। अब आपको मैथमेटिकल स्टेप्स आप समझ रहे हो कि मैथ्स में आगे जाके हम कैसे कैसे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो, यही चीज आपने पढ़ा, उसका एप्लीकेशन आ गया। क्वेश्चन क्या था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। ठीक, हम यहां कहते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 28
y इक्वल्स टू -15 एंड z इक्वल्स टू -13। ठीक, और x प्लस वाई प्लस z कितना है? 28 -15 -13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 इंटू जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जो अभी हमने किया है वही रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेपरेट हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xyz। ठीक, अब देखो, अब हमारा काम यह है कि हम कह रहे हैं कि अगर ये इक्वल हो गया, यानी 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये कितना आएगा? 3 इंटू ए की जगह है 28, बी की जगह -15 एंड सी की जगह -13। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन आपका काम है। फिर भी आप देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 28 और 3 ये 84 होता है। अच्छा, 15 और 13, 15 3 जा 45, सॉरी 15 3 जा 45, तो 5 और 15 एंड 4 195। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लास्ट में जाके करना पड़ेगा। अब देखो, ये बैंकिंग्स वगैरह में बहुत आते हैं कि आपको बताएंगे कि इसकी वैल्यू निकालो। अब आपको वहां यही सोचना है कि इन तीनों का सम अगर 0 है तो इनकी वैल्यू जो होगी सिंपल 3 इंटू 28 -15 -13। ठीक है, देखो बैंकिंग्स में कैसे कैलकुलेशंस इजी करके पूछते हैं। आपको कैलकुलेशन पे, फॉर्मूलों पे, सब पे नजर रखनी पड़ेगी, दिमाग अपना कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो सॉरी 8। अब देखो, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। कहते हैं गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग मींस कई रेक्टेंगल्स बुक में थे, 2 थे, मैंने एक लिया है, एक आपके प्रैक्टिस के लिए है। इन विच देयर एरिया आर गिवन। ये कहते हैं कि ये आपका एरिया है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये होता क्या है? लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है। अगर मैं इसको फैक्टर कर दूं, ठीक, फैक्टर कर दूं 2 पार्ट में, तो मैं एक को लेंथ और एक को विड्थ कह सकता हूं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये एरिया है। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो एरिया इक्वल्स टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, अब मैं इसको फैक्टर करने के लिए, आपको कई बार मैंने बोला है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत अच्छा तरीका होता है। उसके लिए 35 और 12 को करना पड़ता है मल्टीप्लाई, 35 और 12 को मल्टीप्लाई। तो देखो, अब हमें तो फैक्टर ही करना पड़ता है ना, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस या एडिशन 13 आए। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां दिमाग लगाता हूं कि 7 और 5 इसको हम बोल सकते हैं, और इसको 3 और 4। अब क्या इस जगह पे कोई लॉजिक लग सकती है? देखो, ये 7 और ये 4, इनका मल्टीप्लिकेशन है 28 और 5 3 जा 15। देखो इसका डिफरेंस आ रहा है 13, मतलब हम 28 और 15 में इनको ब्रेक कर सकते हैं, यानी 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक, अब देखो 7y इसमें कॉमन आ रहा है, 7 5 जा 35, 5y प्लस 7 4 जा 28। ठीक, 5y प्लस 4। अब इसके बाद यहां देखो -3 कॉमन आ रहा है, ये आ गया 5y प्लस 4। अब 5y प्लस 4 दोनों में से कॉमन, 5y प्लस 4 दोनों में से कॉमन, तो ये आ गया 7y माइनस 3। यहां से 7y और -3, मतलब मैंने सिर्फ किया कि फैक्टर कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। फैक्टर किया। अब ये 2 पार्ट हैं,
एक इसमें से लेंथ होगा, एक इसमें से विड्थ होगा। इन्होंने कहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड विड्थ, मतलब कोई भी एक ले सकते हो। सो लेंथ कैन बी 5y plus 4 and width can be 7y minus 3. That's it. ठीक है, आ रहा है समझ में? बस हमने फैक्टर किया एरिया का, और फैक्टर चूंकि दो पार्ट में आ गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, तो मैंने उस कंसेप्ट को यूज कर दिया। ठीक है, सॉरी। इसके बाद देखो, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड? क्यूबॉइड जानते हो आप लोग? जानते होगे, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दूं कि क्यूबॉइड कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखो, क्यूबॉइड कुछ इस तरह का शेप होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक पार्ट, ये हाइट इसको बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक, एक को बोलते हैं लेंथ और एक को बोलते हैं विड्थ। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट अभी रेक्टेंगल का जो एरिया था वो टू फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन था, टू थिंग्स का मल्टीप्लीकेशन था। इस कंडीशन में ये थ्री थिंग्स हैं, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3x² माइनस 12x है, अब इसमें देखो आप क्या कॉमन है, आप देखो 3 और x दोनों कॉमन है, तो यहां से बचा x और यहां से बचा 4। क्या ये लेंथ विथ हाइट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अब देखो इसमें 3 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3rd पार्ट, ये 3 चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, सो लेंथ कैन बी 3, width can be x and height can be x minus 4। मतलब देखो इसमें कोई भी हो सकता था, हम लेंथ को 3 बोला मैंने, यहां पे मैं हाइट को भी बोल सकता था, विड्थ को भी बोल सकता था, एनीवन, क्योंकि वॉल्यूम पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लियर? धीरे धीरे हम अपने एक्सरसाइज के लास्ट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इसका मतलब यही होता है कि अगली क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, या अगर आप लोगों के कमेंट्स आए मुझे, तो हम एक बूस्टर क्लास रख सकते हैं जिसमें कि दोनों को कंबाइंड करके कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम आपको रिवाइज करवा दें। आप ये कमेंट 2 दिनों तक कर सकते हो, जिससे कि मुझे शूट करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड? अगेन क्यूबॉइड, अभी हमने फिगर बता ही दिया था क्यूबॉइड का क्या फिगर होता है, तो इसका मतलब यहां भी यही चीज हो गई कि 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। पहले तो देखो कि कॉमन क्या क्या है। मैं ये देख रहा हूं कि 4k कंप्लीटली कॉमन है, बचा क्या? 3y² प्लस 2y और माइनस 5, ये बच गया। एक बार चेक कर ले, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब हमें ये करना है, ये वैसे तो ये 2 पार्ट दिख रहे हैं 4 और k, अगर इसका फैक्टर नहीं होता है तो एक लेंथ है, एक विड्थ है, तीसरा ये हाइट है। ठीक, लेकिन अगर ये फैक्टरेबल है, जो मुझे फैक्टरेबल ये दिख रहा है, तो हम कुछ और आंसर्स भी लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस 2y को क्या मैं 5y माइनस 3y माइनस 5 लिख दूं? अब देखो 3, अब यहां पे जस्ट अ सेकेंड, देखो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे हमारा इनमें और इनमें, देखो इनमें और इनमें
हमारा y कॉमन है तो ये बच गया 3y प्लस 5, और इन दोनों में -1 कॉमन है तो 3y प्लस 5। अब देखो हमारे पास फाइनली क्या आया 4k, और इन दोनों से 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। अब देखो यहां पे हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 4k और 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो यहां कई पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशन ऑफ, एक तो बन जाएगा कि लेंथ को बोल दो 4k, विड्थ को बोल दो 3y प्लस 5 एंड हाइट को बोल दो y माइनस 1। एक ये हो सकता है कि लेंथ को बोल दो 4, विड्थ को बोल दो k एंड हाइट के लिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ले लो, मतलब 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। मतलब कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा देना है, डेट्स इट। ठीक है, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस लेना का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। ठीक, फाइनली ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख के जितनी जल्दी रिप्लाई करो, क्योंकि बूस्टर क्लासेस भी बीच बीच में जरूरी है, बट वो आपके कमेंट पे। अगर आप चाहेंगे कि वो समर वेकेशंस में हो तो हम अभी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हम जब 2 चैप्टर खत्म हो गया, यानी अब हम बैक नहीं है, अच्छी स्पीड पे हैं। यहां पे देखो लास्ट का रिक्वेस्ट आपके लिए, जो सब जानते हो, लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। तब तक अगली वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।